झूठों की सरकार, इसको जवाब देने के लिए आप कोरोना के बाद आप हमारे जो 3 काला कानून इन्होंने लागू किया था, वो 3 काला कानून खत्म होने वाला नहीं था। ये सरकार उन 2 पतियों की गुलाम सरकार ने एक तरह से इस देश पर थोप दिया था और किसान मजबूर होकर मान लिया था कि हमारे पर 3 काला कानून आएगा। लेकिन तमाम किसान संगठनों ने और हमारे जिलों से लेकर देश तक उनका किसानों का हौसला बढ़ाया और इस लड़ाई में आगे चढ़कर बढ़कर हिस्सा लिया, जिसका नतीजा हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा। 18% घटना के बाद माननीय राहुल गांधी जी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में किसान आज मौजूद हैं। आक्रोश प्रदर्शन रैली निकाल रहे हैं। सुखपाल सिंह खैरा के नेतृत्व में किसानों के साथ प्रदेश के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आक्रोश प्रदर्शन रैली ये दिल्ली चलो, जैसा कि आप पोस्टरों में देख सकते हैं, लिखा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस दिल्ली चलो। आक्रोश प्रदर्शन, ये आक्रोश मार्च जो निकाला गया है, ये किसानों का आक्रोश है जो सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो मांगे हैं MSP पर गारंटी कानून को लेकर किया गया है। देख सकते हैं हजारों की तादाद में जंतर मंतर पर तमाम किसान मौजूद हैं, जिसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। आखिर जब लगातार कई प्रदेशों के जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में उनके नतीजे की बात की जाए तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजे आए, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में तो सरकार बना ली, लेकिन गुजरात के अंदर बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी है, साथ ही किसान यहाँ पर मौजूद है और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह किसानों की हालत बदहाल है और उस बद से बदतर हालात को सुधारने के लिए सरकार किस तरह के कदम उठाएगी। आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये आक्रोश प्रदर्शन रैली निकालने की वजह क्या है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मेरी ये वजह है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो निकम्मी सरकार है। वो किसानों के लिए रोजगार कोई मुहैया नहीं कराया और किसान की जो है फसल के अंदर जो उनका फसल का मुआवजा मिलना चाहिए वो सही टाइम पे उन्होंने नहीं दिया। उनके जो मंत्री बने हुए हैं वो मीठी मीठी बातें करते हैं, जब बॉर्डर पे किसान राष्ट्रहित वाली सरकार, आपका निकम्मी सरकार। मैं कह रहा हूँ कि निकम्मी सरकार है। पूरे विश्व में इनका मैसेज चला गया है कि ये निकम्मी सरकार है। ये सिर्फ अडानी अंबानी 2-4 चेहरे हैं जो अरबों खरबों-पति है, उनको और अमीर बना चाहता हूँ। राष्ट्रहित में काम करने वाले नहीं है, राष्ट्रहित को कुचलने का काम कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार। मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को मैं खुली चुनौती देना चाहता हूँ कि आपका टाइम ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। आप जो है ना गो बैक की तरफ जो है, आप स्टार्टिंग आपका आ गया है नंबर 1। गुजरात का चुनाव जीत लेने से आपका ये नहीं होगा। हमारी भी हिमाचल में हमने उनको धूल चटाया, दिल्ली के अंदर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखा करके MCD का वोट मांग रहे। ऐसे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में पहली बार ऐसे बन के आए हैं जो MCD के चुनाव में उनकी तस्वीर लगा करके और वोट मांगा जाए। ये कभी ऐसा नहीं होने वाला है। और हमारी कांग्रेस पार्टी किसान का ये जो प्रदर्शन है, ये नरेंद्र मोदी की आवाज को दबा करके ही हम लोग छोड़ेंगे। और कृषि कानून जो बिल आया था वो वापस कर लिया गया है, वापसी कर लिया है, लेकिन उन्होंने फसल बीमा का और सही मुआवजा का उन्होंने वादा किया था, ये अभी उन्होंने पेंडिंग में कर रखा है। और मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार को खुली चुनौती देना चाहता हूं। सुखपाल सिंह खैरा जी के अध्यक्ष नेतृत्व में मैं ये मेमोरेंडम, जो हमारा मेमोरेंडम है, राष्ट्रपति तक पहुंचेगा और ये मेमोरेंडम के माध्यम से हमारी आवाज पूरे विश्व में, आपके माध्यम से पूरे विश्व में आवाज जा रही है कि ये सरकार कैसी निकम्मी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सरकार जो है आप ज्यादा दिन की नहीं है। ये आप जो है वापसी की तरफ अब हमारी दिन की नहीं है सरकार। किसानों के आंदोलन को लगातार कुचलने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों के छाती पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या करवाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रियों ने किया है। पूरे देश में यूरिया का हाहाकार है, कहीं पर किसान
किसानों के फसलों के लिए यूरिया सही समय पर नहीं उपलब्ध कराया पाया जा रहा है। किसानों के जो फसलों का समुचित मूल्य मिलना चाहिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी मांग किसानों की ऋण माफी है। जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब थे तो उन्होंने किसानों का ऋण माफ किया था। आज के जो प्रधानमंत्री अडानी अंबानी के चौकीदार हैं वो किसानों की हत्या करना चाहते हैं, किसानों को कुचलना चाहते हैं। डंका बजता है, विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का। विदेशों में केवल गोदी मीडिया के माध्यम से इनका डंका बजता है। किसानों के छाती पर ये गोली चलवाने का काम करते हैं, लाठी चलवाने का काम करते हैं। हम किसानों की मांगों को लेकर सुखपाल सिंह खैरा की अगुवाई में सारे किसान आज जंतर मंतर पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के फसलों का सही मूल्य मिलना चाहिए, किसानों का ऋण माफ होना चाहिए। आज अंबानी और अडानी के सारे ऋण नरेंद्र मोदी ने माफ कर दिया। देश को लूटने का काम, देश की तिजोरी पर डाका डालने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। आज किसानों का 1 रुपया भी नरेंद्र मोदी माफ नहीं करते हैं। किसानों के फसलों पर जीएसटी, जगह जगह चलने पर जीएसटी, हर काम पर जीएसटी, देश लूटने का एक घिनौना खेल नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हम किसान आज दुर्दशा के कगार पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुकर्मों के कारण वे किसान विरोधी, नौजवान विरोधी है। आज किसानों के लड़के जो नौकरी के लिए जो सेना में जाते थे कांग्रेस के राज में, तो 30 बरस की नौकरी होती थी, 25 बरस की नौकरी होती थी। प्रधानमंत्री ने 4 बरस का झुंझुना पकड़ा दिया कि नौकरी में आओ, 4 बरस में रिटायर कर जाओ। अपने लिए 100 बरस का पेंशन नरेंद्र मोदी लेते हैं, किसानों का पेंशन भी समाप्त करते हैं। 4 बरस की नौकरी उसके लड़कों देते हैं। 4 बरस की नौकरी में किसानों के लड़के क्या कर पाएंगे? मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री जी सचेत हो जाइए। उनका कह रहे हैं कि अग्निवीर बनाएंगे ये। मैं आपको बताऊं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को ये मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जो सरकार है जो 4 साल के लिए जो इन्होंने बनाया है, 2 साल तो समझने में लग जाता है। 2 साल किसी भी पद पे 2 साल समझने में लग जाता है। वो बेचारे का 4 साल पूरा हो जाएगा जब एक्सपीरियंस होगा उनको, जब काम करने का, हमारे देश को मजबूत करने का जब टाइम आएगा तो उनको बाहर कर देंगे कुछ पैसा पकड़ा करके। और वो बेचारे फिर क्या करेंगे ये बताइए? जब उनको 4 साल की नौकरी में देश कमजोर होगा और जो एक्सपीरियंस होगा वो एक्सपीरियंस जो हमारे देश के काम आना चाहिए, वो 4 साल का एक्सपीरियंस वो काम नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ, जो 4 साल का इन्होंने किया है उनको कम से कम 15 साल का करना चाहिए। जो 15 साल उनकी लाइफ में कुछ पैसा आए, जो सेव भी करें, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आगे वो भी जाए सेना में, डॉक्टर इंजीनियर बने। ये नहीं कि आपने 4 साल के लिए उनको दिया और जो 4 लाख रुपए भी मिलेंगे। 12 लाख रुपए सर क्या होता है? 2 लाख 3 लाख रुपए तो 1 साल में फैमिली में खर्च हो जाएगा। 4 साल में तो 12 लाख रुपए सिर्फ खाने में खत्म हो जाएगा। एक आदमी घर में कमाने वाले होते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 मेंबर्स होते हैं जो खाने वाले होते हैं। आज की महंगाई में ये सरकार इतनी महंगाई कर दिया है, जो 70 रुपए हमारे टाइम में जो ऑयल था सरसों का, वो आज के डेट में 220 रुपए लीटर मिल रहा है सर। और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आटा हमारे टाइम में जो मिलता था 18 रुपए 17 रुपए का, वो आज के डेट में अडानी अंबानी को ब्लैक मनी करने के लिए आज वो मिल रहा है 32 रुपए 35 रुपए केजी, 36 रुपए केजी। ये बताइए ये सरकार जो है इनका जो है कान बंद पड़ा हुआ है क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट में क्या महंगाई है और क्या बेरोजगारी है। दुकान, मार्केट, रेहड़ी पटरी सब बेचारे दुखी हैं। कहते हैं मैं क्या करूं, ऐसी सरकार आ गई है जो ये सरकार दबाने का, जेल में भेजेंगे हमें, और जेल में मैं चला जाऊंगा तो मेरे बच्चे भूख मरेंगे। इसलिए मैं अपनी आवाज को विराम देता हूँ। ठीक।